वन लाइन नोटबुक में कर्सिव राइटिंग लिखते समय बहुत ही डिफ़िकल्टीज आती है ना। जैसे कि लेटर्स कभी गलत हो जाते हैं, कभी उनका साइज़ शेप ठीक से हम नहीं लिख पाते, कभी हम रीड ही नहीं कर पाते कि हमने क्या लिखा है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं आज के वीडियो में लेके आई हूँ। आज कर्सिव राइटिंग सीरीज़ का पार्ट 12 है और इसमें हम देखेंगे कि वन लाइन नोटबुक में कर्सिव राइटिंग लिखने से पहले कौन सी चीज़ों का ध्यान रख के हम बहुत ही अच्छी कर्सिव हैंडराइटिंग लिख सकते हैं। ये है मेरी कर्सिव हैंडराइटिंग और आज मैं एक पैराग्राफ आपको लिख के दिखाऊंगी। पर उससे पहले सबसे इंटरेस्टिंग 5 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है और वो बहुत ही सिंपल है। तो पहला पॉइंट है लेटर का साइज़ और हाइट। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स हम लिख रहे हैं उनका साइज़ हम क्या रखते हैं वन लाइन नोटबुक में, और उनकी हाइट कहाँ तक हमें रखनी है ये हम देखेंगे। जनरली मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि 2 लाइंस के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है और ये हम ½ सेंटीमीटर पे मार्क कर रहे हैं पेन से। मैंने अंदाजे से ही मार्क किया है, हमें कोई मेजरमेंट्स नहीं लेने। तो यहाँ पर ½ सेंटीमीटर पे जो लेटर्स होंगे वो है कैपिटल ए से जेड तक। कोई भी लेटर हमें लिखना है तो हमें हाइट लेनी है ½ सेंटीमीटर, मतलब 2 लाइंस में हमें इतना ही पोर्शन लिखना है जितना हाफ एरिया कवर हो सके। अब इसके अलावा यही सेम हाइट पर हमें स्मॉल लेटर्स कौन कौन से लिखने हैं वो देखते हैं। अब पहला लेटर है बी, लेटर बी। दूसरा लेटर है लेटर डी। उसके बाद एफ, एच, के, एल, टी। ये सारे लेटर्स जो है ये हमें ½ सेंटीमीटर या थोड़ा उससे कम हम हाइट रख के कर सकते हैं, और कैपिटल लेटर्स की हाइट भी सेम होगी। अब ½ सेंटीमीटर से थोड़ा कम हाइट पे हम मार्क करेंगे पेन से और वहाँ हमें लिखने हैं ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स। ये सारे लेटर्स हमें ऊपर जो हमने लेटर्स लिखे उससे थोड़ी कम हाइट रख के लिखने हैं। और अब जो इनके अलावा लेटर्स बचते हैं वो हम लिखेंगे इस मेजरमेंट में। अब ये लेटर जी है। अब लेटर जी का जो लाइन के ऊपर जो पार्ट आता है वो इसी हाइट में लिखना है जितनी हमने ए की हाइट ली है। बिलो लाइन जो पार्ट आता है वो लिखना है हमें इस पोर्शन तक, मतलब जितना हमने लाइन के ऊपर डिस्टेंस रखा है हाइट के लिए उतना ही बिलो लाइन हमें ये डिस्टेंस रखना है। अब इस तरह से हम कौन कौन से लेटर्स लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो नेक्स्ट लाइन पे हम जो भी कुछ लिखेंगे वो उससे टच नहीं होगा, उसकी वजह से हमारा हैंडराइटिंग काफ़ी नीट एंड क्लीन लगेगा। इसलिए ये सब हमें मेंटेन करना है, हाइट और साइज़। अब जे लेटर भी इसी तरह से। अब जे के लिए मैंने जी से भी थोड़ा और कम डिस्टेंस लिया है। तो आप बिगिनर हो तो आपको इतना कम रखने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी, पर प्रैक्टिस के बाद इतना आप रख सकते हैं। उसके बाद
F। अब देखो G, J, P, Q, Y और F, ये लेटर्स इतने डिस्टेंस पे हम रखेंगे तो जो नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है वो हम ठीक से लिख सकते हैं। वो हम आगे भी देखेंगे जब हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। अब इस तरह से ये 3 ग्रुप में मैंने A to Z लेटर्स को डिवाइड करके आपको बताया कि साइज़ और हाइट कैसे मेंटेन करनी है लेटर्स की। बस इतना सिंपल है ये। सेकंड पॉइंट है स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स। अब 2 लेटर्स कोई भी हम किसी भी वर्ड में लिखते हैं तो उसमें कितना 2 लेटर्स के बीच में कितना अंतर होना चाहिए वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वर्ड लिख रही हूँ AND एंड। अब इसमें A, N और D में मैंने जो बीच में जॉइंट करने के लिए जो लाइंस बनाए वो थोड़े दूर दूर बनाए, ताकि आप बिगिनर हो, अगर आपको लेटर के शेप ठीक से नहीं लिखने आ रहे तो आप जब थोड़ा डिस्टेंस रखोगे तो जो भी एग्जामिनर है या जो टीचर आपका हैंडराइटिंग रीड कर रहे हैं वो आसानी से आपने क्या लिखा है पढ़ पाएंगे। इससे ज़्यादा डिस्टेंस मैंने यहाँ रख के आपको एक्सप्लेन किया है। जब प्रैक्टिस हो जाती है कर्सिव राइटिंग की तो हम कम डिस्टेंस रख के भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा है। अब यहाँ लेटर का साइज़ भी मैंने छोटा रखा है और बीच में 2 लेटर्स के डिस्टेंस भी मैंने कम रखा है। अब और कम रखा तो फिर इस तरह से। अब तीसरा हमारा पॉइंट है स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। अब यहाँ हमने देखा अल्फ़ाबेट्स के बीच में कितना होना चाहिए डिस्टेंस, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 वर्ड्स यानी कि 2 शब्दों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। अब यहाँ मैं 2 वर्ड्स लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज। अब इसमें लगभग अंदाजे से इतना डिस्टेंस आपने रखना है। अब जब प्रैक्टिस नहीं होती आप थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे तो भी ठीक है, पर इससे कम नहीं, क्योंकि आप इससे कम रखेंगे तो 2 वर्ड्स में डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, सब एक जैसा ही दिखाई देगा जब हम रीड करते हैं कोई भी पैराग्राफ है। इससे ज़्यादा इतना हो गया, इतना आप रख सकते हैं, पर कम नहीं रखना है। अब अगर मैंने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स से एक वर्ड बनाया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल, तो यहाँ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की जो हाइट है वो जैसे मैंने बताई फर्स्ट पॉइंट में, बिल्कुल इसी तरह से हमें मेंटेन करनी है। और जो ये बिलो लाइन जो पार्ट ड्रॉ करना है वो इतना। तो ये सब तीनों तरह के लेटर्स एक ही वर्ड में आए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो पहले 3 पॉइंट्स अच्छी तरह से आपको समझ आए होंगे। इस तरह से सारे पॉइंट्स कंबाइन करके हमें हैंडराइटिंग लिखनी है। अब हमारा 4th पॉइंट है एंगल। अब कर्सिव राइटिंग जो होती है ना वो एक खास एंगल में होती है, जैसे कि थोड़ी स्लैंट होती है। ये हमें हर लेटर लिखते टाइम ध्यान में रखना है, नहीं तो एक लेटर हम स्ट्रेट लिखेंगे, एक स्लैंट लिखेंगे तो वो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी, या कर्सिव हैंडराइटिंग है ऐसा नहीं लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ एम लेटर लिख रही हूँ, तो एम के तीनों लाइंस जब हम स्लैंट लिखते हैं तो ही पूरा एम लेटर कर्सिव की तरह दिखेगा। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये तो स्ट्रेट हो गया। एफ है तो इसको ऐसे स्लैंट डायरेक्शन दी हुई है। जी है, कोई भी लेटर लिखते टाइम हमेशा कर्सिव राइटिंग करनी है, तो ये एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है।
अब हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि आप जो भी लेटर लिख रहे हैं वो साफ और एकदम सही शेप में लिखें। अब जब हम नॉर्मल हैंड राइटिंग करते हैं, प्रिंट हैंड राइटिंग, तो उसमें एक स्पेस रखना ही होता है, वो जॉइंट नहीं करने होते, तो बस आसानी से हम उसको रीड कर सकते। पर कर्सिव राइटिंग में हमें एक दूसरे से सारे लेटर्स जॉइंट करने हैं। तो हम जो जॉइनिंग के लिए बीच में लाइंस बनाते हैं उसमें और लेटर्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा वर्ड हम गलत लिखेंगे और जो पढ़ने वाले हैं टीचर्स या एग्जामिनर्स वो भी इसको गलत रीड कर सकते हैं या फिर रीड ही नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो इसलिए हमें जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो क्लियर हम लिख रहे हैं या नहीं, या जो भी इंसान इसे पढ़ेगा वो आसानी से पढ़ पाएगा या नहीं, इतना ध्यान रखना है। तो ये था लास्ट पॉइंट। अब जैसे कि कई बार ऐसा लिखा जाता है AND, तो फिर ये हम नहीं पढ़ पा रहे, तो क्लियर वर्ड और ये वर्ड, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। इन्हीं 5 चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको हैंड राइटिंग करना स्टार्ट करना है। तो हम भी अभी एक पैराग्राफ लिख के देखते हैं कि इन 5 चीज़ों का यूज़ हम लिखते समय कैसे करते हैं, और फिर जब हम ये सब ध्यान में रख के कुछ लिखते हैं तो वो दिखने में कैसे दिखेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैराग्राफ लिया है एक बुक से, छोटा सा एस्से है रेनी डे। तो ये एस्से स्टार्ट करते हैं। इसका मैं हेडिंग लिख रही हूँ रेड लाइन पे। अब हेडिंग लिखते समय दोनों साइड में सेम स्पेस रहे, ऐसे ध्यान में रख के सेंटर में हेडिंग लिखना स्टार्ट करना है। और थोड़े बड़े साइज में ही हमें हमेशा हेडिंग लिखनी है। जो पैराग्राफ हम नीचे स्टार्ट करेंगे उस लेटर से हेडिंग की लेटर्स का साइज हमेशा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसके बाद हमें एक लाइन हमेशा लीव करनी है और फिर लिखना स्टार्ट करना है। चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब मैं यही सेम ऐसे कॉपी कर रही हूँ कर्सिव राइटिंग में। अब कैपिटल और स्मॉल लेटर मैंने एक ही हाइट में लिखा है, आप देख सकते हैं। आप 2 वर्ड्स में स्पेसिंग देखिए कितना रखा है, और 2 लेटर्स में भी जब ये मैं वर्ड लिख रही हूँ तो 2 लेटर्स के बीच में भी मैंने कैसे स्पेस रखा है आप देख सकते हैं। अब इस पहले वर्ड और दूसरे वर्ड का हाइट कैसे मेंटेन हुआ है वो देखिए। मैं बहुत ही स्लोली राइट कर रही हूँ क्योंकि आप भी एट ए टाइम देखते देखते भी अपनी बुक में लिख सकते हैं इसी पैराग्राफ को। इट रेन्ड हेवीली लास्ट मंडे, ये सेंटेंस है और एक लाइन में लगभग 5 वर्ड्स बैठ रहे हैं। अब आपके लेटर का साइज इतना होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए कि 2 लाइंस के बीच में इतना स्पेस रहे। कभी भी एक लाइन में, एक नोटबुक की, छोटी नोटबुक की एक लाइन में 5 से 6 वर्ड बैठ सकते हैं। अब मैंने सेकेंड लाइन स्टार्ट किया लिखना और आप देख सकते हैं कि 2 लाइंस में कितना ब्लैंक स्पेस रह रहा है।
खाली जगह कितनी रह रही है, जिसकी वजह से हैंडराइटिंग बहुत ही साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन टीचर बोलते हैं हमें, बस वैसे ही दिख रहा है। और कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं या पेरेंट्स भी बोलते हैं कि जब स्कूल में फास्ट राइटिंग करनी हो तो अक्सर हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो इसको कैसे इम्प्रूव करें? तो फास्ट हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए बस यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। टाइमर फ़ोन में ऑन करके प्रैक्टिस करने के आप 5 मिनट्स में कितने लाइंस लिख सकते हो, फिर आपको वो टाइमिंग इम्प्रूव करनी है। जैसे आप 5 लाइंस को 2 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको अगली बार थोड़ा कम टाइम रख के वही लाइंस और अच्छे हैंडराइटिंग में कैसे आप लिख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो आप फास्ट राइटिंग में भी अच्छा लिख सकते हैं। पर पहले अच्छी हैंडराइटिंग सीखनी है तो एकदम स्लोली आप प्रैक्टिस करें, फिर उसको इम्प्रूव करते जाए, फिर टाइम को कम करते जाए। और मैंने पेन यहाँ पर यूज़ किया है, एकदम नॉर्मल सा एक जेल पेन होता है, बस मैंने वही यहाँ पर यूज़ किया। आप कर्सिव राइटिंग के लिए बॉल पेन, जेल पेन, इंक पेन यूज़ कर सकते हैं। पर बस पेन की टिप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें बहुत स्ट्रोक्स लिखने होते हैं और हर लेटर एक दूसरे से अलग दिखाना होता है, इसलिए हमें बहुत ही थिन टिप वाला पेन चाहिए, बस इसका ध्यान रखें। जो लोग अभी नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनको मैं बता दूँ कि कर्सिव राइटिंग के मैंने इससे पहले 11 वीडियोस बनाए हैं और 1 to 11 पार्ट्स है वो। और उसमें कर्सिव राइटिंग आप शुरू से, अगर आपको बिल्कुल भी कर्सिव राइटिंग नहीं आती और आपको सीखनी है घर बैठे, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, शुरुआत कैसे करनी है, उसके लिए कौन से नोटबुक्स यूज़ करने हैं, पेंसिल यूज़ करनी है या पेन यूज़ करना है, ये सब मैंने एकदम डिटेल में समझाया है और दिखाया भी है लिख के। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस आप देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस भी है और शॉर्ट वीडियोस भी है, तो आप दोनों वीडियोस देख के स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें। और ये सबसे लास्ट वाला स्टेप है जो आज का वीडियो है, तो डायरेक्ट ये वीडियो देख के ना सीखे, पहले वीडियोस भी आप देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम अच्छे से आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगा। और मैं देख रही हूँ कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ रहे हैं, पर मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे। कमेंट्स क्योंकि अगर आपको हैंडराइटिंग में कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है, या नए वीडियोस में आप कौन से हैंडराइटिंग देखना चाहेंगे, कौन सी नई हैंडराइटिंग सीखना चाहेंगे, या कैलीग्राफी में आपको कुछ सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए। और मेरे वीडियोस देख के अगर आपकी कुछ हेल्प मैं कर पा रही हूँ, घर बैठे आप हैंडराइटिंग सीख पा रहे हैं, तो वो भी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। और अभी ये कर्सिव हैंडराइटिंग का जो 12th एपिसोड है वो आपको कैसे लगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।